fake career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी ये जो सीरीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें हम चाहते हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो नए लोग हैं और जो पुराने भी हैं, वो सीख के काम करें, जान के काम करें कि जो है किस तरीके से जो है काम होता है। तो उसके लिए जो है हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें जो है हम आपको जो है बताएंगे कि क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं और वो उनके क्या यूजेस होते हैं। तो इसके हवाले से जो है हमने ये जो है अपना ये सेगमेंट जो है वो डिज़ाइन किया है और आज हम इसमें बात करेंगे टेक्निकली। और जो है टेक्निकली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं, जी हाँ, हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं मोहसिन हसन हाशमी साहब। और जो है उनसे हम जानेंगे, देखते हैं आज वो क्या टॉपिक जो है हमें सिखाते हैं। और तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरीद से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आज जो है वो आप हमारे नाज़रीन को कौन सा टॉपिक जो है वो बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं और इस टॉपिक का जो है क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइंग और सेलिंग के लिए। क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो ये कि हमें ये पता चल जाए कि किस लेवल पे बाइंग करनी है, किस लेवल पे सेल करना है और कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो क्या आज टॉपिक आप हमें बताने जा रहे हैं? देखिए, आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हम ऐसा इंडिकेटर जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है लेकिन लोगों को उसकी इतना डेप्थ के अंदर एप्लीकेशन नहीं पता। हम्म। तो ये एक तो खास के लिए मैंने चूज किया बिकॉज परसेप्शन उसका एक तरह से बना हुआ है कि बहुत ही एक पॉपुलर इंडिकेटर है। इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको आरएसआई भी कहा जाता है। तो उसको ओके। हम देखेंगे और उसको कुछ उसकी चार्ट्स की हेल्प के थ्रू देखेंगे कि इसकी बेसिकली वर्किंग क्या होती है। सही। और ये तो हमें पता है कि वो एक ऑस्किलेटर है और इंडेक्स बताते हैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स या किसी भी कमोडिटी की प्राइस के बारे में कि क्या वो बहुत ज्यादा एक ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर आ गई है या ओवरसोल्ड हो चुकी है। बट उसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि अक्सर लोग जो है वो की नज़रों से या लोगों को आइडिया नहीं है, तो ताकि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर उनको काफी ज्यादा फायदा हो सके। तो आइए इसको हम अब देखते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे जरा इसको शेयर करूंगा। अच्छा जी, आरएसआई का देखें। आरएसआई का जब भी हम यूज करते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो है वो कुछ सेटिंग्स होती हैं। आरएसआई जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने दो आरएसआई प्लेस किए हुए हैं। अच्छा, जो हम यूजुअली यूज करते हैं आरएसआई वो 14 डे के ऊपर होता है और वो हमें बता रहा होता है कि भाई 14 डेज के अंदर प्राइस किस तरीके से जो है वो किसी भी स्टॉक की या कमोडिटी की किस डायरेक्शन में और किस तरीके से मूव की है। देखिए, आरएसआई यूजुअली जो हमने पढ़ा है, जो उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर 70 के ऊपर हो तो वो ओवरबॉट टेरिटरी शुरू हो जाती है, और अगर 30 के नीचे हो आरएसआई तो हम्म। प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर आ जाती है, यानी सही। रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है बाउंस प्राइसेस के अंदर। सर, आपकी आवाज स्लो है, थोड़ा सा माइक सेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि आरएसआई की अगर बात करें, अब सही है? जी जी जी। अच्छा, आरएसआई की अगर बात करें, देखिए हमें तो एक बेसिक नॉलेज जैसे कि हम देखते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं आरएसआई की, वो ये है कि आरएसआई जो अगर इसकी रीडिंग जो है वो 70 के ऊपर है तो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स या किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर आ चुकी है। या फिर अगर वो 30 के नीचे तो वो आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर आ सकती है और उसमें रिवर्सल्स जो है वो ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन आज इसका दूसरा अगर हम पहलू देखें तो देखें इसकी कुछ ये बेसिकली है हो, इसको कहते क्या है। देखिए, ये आपको एक किसी भी ट्रेंड की जो है वो स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा होता है, मोमेंटम आपको बता रहा होता है। देखें, जो आरएसआई को अगर हम डीपली देखें तो आरएसआई की कुछ एक रेंजेस है, और वो रेंजेस ये है कि 60 और 40 से अगर हम उसको डिफाइन करें तो 60 अगर बेसिकली क्रॉस करता है आरएसआई, तो वो बेसिकली आपका एक बुलिश आपको इंडिकेशन मिलती है। और यानी अगर 70 भी है, हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से तो ये कि ओवरबॉट हो चुका है।
लेकिन अगर वो स्ट्रांग है, कोई भी स्टॉक अपने बुलिश मोमेंटम के अंदर, उसका उसका ट्रेंड भी बुलिश है, अपने की रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी, तो उसके अंदर अगर अपने हाईस पे वो सॉलिड स्टैंड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी के आरएसआई 90 को भी, इवन 95, इवन 98 तक भी, हाईएस्ट लेवल्स तक भी चला जाता है। तो ये सही। हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि प्राइस जो है वो मोमेंटम, स्ट्रांग मोमेंटम इंडिकेट कर रही है। तो 60 वो पॉइंट है जब आरएसआई अगर ब्रेक करता है, तो ओके। हमें एक बुलिश उसकी इंडिकेशन होती है। इसी तरह 40 अगर डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो हमें बेरिश मोमेंटम की जो है वो इंडिकेशन। कंफर्मेशन जो है वो मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पर चार्ट के थ्रू इसके अंदर अगर हम फर्दर ट्वीकिंग करें कुछ, और वो ट्वीकिंग क्या है इस चीज के अंदर, हम्म। वो ये है कि हमने जो, मैंने अभी आपको 40 और 60 की रेंज बताई आरएसआई की, इसको हम फर्दर ट्वीक करके हम कर देते हैं 55 और 45। अच्छा, इसका मकसद क्या है, हमें मार्केट के अंदर बाइंग के या सेलिंग के एंट्री एग्जिट्स मिले। अच्छा, साथ में हमने जो लास्ट अपनी वीडियो की थी इसी सिलसिले के हवाले से, वो हमने की थी मूविंग एवरेजेस के अंदर, हम्म। जिसमें सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के लिए हमने क्या एक इंडिकेट किया था कि वो प्राइस रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो भी लेटेस्ट प्राइस के अंदर मूव्स आएंगे उसको वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो अब यहाँ पर हम आरएसआई, क्योंकि कोई भी अगर इंडिकेटर हो, खाली उस इंडिकेटर को यूज नहीं किया जाता, उसको डिफरेंट चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा यूज किया जाता है। यहां पर हम कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, 14 डे आरएसआई, उसका हम जो अंदर जो एक रेंज रखेंगे वो रखेंगे 55 एंड 45। यहां पर मैं बताता चलूं, उसको हम मूव देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये वैलिड है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। साथ में हम जो रखेंगे वो उसकी दो मूविंग एवरेजेस रखेंगे, 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इसका कॉम्बिनेशन होगा। और इसके साथ अगर हम देखेंगे आरएसआई को, मैं बता दूं किस तरह देखेंगे। यहां पर अगर हम देखते हैं प्राइस को, हम्म। तो अब ये देखें, गोल्ड की प्राइस की अगर हम बात करें, आरएसआई की हमने यहां पर मार्क किया हुआ है। सेकंड वाले आरएसआई को मैं यहां पर फॉर द टाइम बिंग डिलीट करूं, ताकि हमारे पास ये इसकी क्लैरिटी आ जाए। यहां पर थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि प्राइस भी हम यहां पर देख सकें। अच्छा, आरएसआई हमने पहले तो हम आए इसके पैरामीटर्स के अंदर हमने इसको 55 और 45 कर दिया। यहां पर एक चीज मैं मेंशन करता चलूं, जब भी प्राइस आपकी जो चाहे कोई भी हो, यहां पर हमने गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है, प्राइस अगर 45 से 55 के दरमियान है आरएसआई, तो उसका मतलब जो है वो मार्केट या तो रेंज बाउंड है या चौपी मूवमेंट हुई है मार्केट की, और वो साइडवेज मूव कर रही है। अच्छा। जहां पर भी 55 का ब्रेक करेगा आरएसआई, कंडीशन उसके साथ क्या आ जाती है कि वो 10 और 20 जो मूविंग एवरेज यहां पर जो है हम्म। ये हम देख सकते हैं कि जो येलो वाली मूविंग एवरेज है वो जो है वो 10 है, और जो ब्लू वाली है वो 20 है। सही तो है। इसके ऊपर जैसी ही प्राइस क्लोज करेगी, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं हम, 1 घंटा। तो यहां पर अगर हम देखें, ये वो पॉइंट है कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो हमें एक यहां पर इंडिकेशन दी कि 55 के ऊपर क्लोज किया आरएसआई ने। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो प्राइस के हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें एक बाय सिग्नल मिला, प्राइस ने यहां पर क्लोज किया इस पॉइंट के ऊपर, हम ये देख सकते हैं। और इधर जब क्लोज किया इसने आरएसआई 55 के ऊपर, हमें यहां से एक बाइंग इंडिकेशन मिली। और प्राइस ने कितना हमें गेन मिला, हमें यहां से गेन मिला तकरीबन 27 से 46, तकरीबन हमें जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 18 18 डॉलर्स का समझे, हमें यहाँ पर एक गेन मिला प्राइस मूव के अंदर, बाउंस के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो हमें पता चल गया हमें यहाँ पर बाइंग एंट्री मिली कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए, इसका स्टॉप लॉस ये होगा कि एक तो अगर हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आरएसआई के ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री ले रहे हैं, किस पे, 55 जैसी के ऊपर क्लोज किया आरएसआई ने, तो हमने यहाँ पर एक एंट्री ली। हम्म। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस ये होगा कि आरएसआई जब 45 के नीचे क्लोज करे, वहां पर आपने अपनी ट्रेड से एग्जिट करना होगा। जैसे ओके। यहां पर प्राइस ने देखे, हमें यहां पर एक एग्जिट मिला कि प्राइस बढ़ी ऊपर, ये प्राइस ने हाई लगाया, ट्रेड हमें मिली थी यहां से, और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो अब यहां पर अगर हम देखें, तो हमने लूज कितना किया, ये देखिए यहां पर आरएसआई जब इधर क्लोज हुआ नीचे,
इस वाली कैंडल, ये जो हमें रेड कैंडल नजर आ रही है, हम्म। यहाँ पर आरएसआई क्लोज हुआ है 45 के नीचे, और ये इसने हम इंडिकेट कर, जैसे ही यहाँ पर क्लोज होगा हम यहाँ पर अपनी बाय की एंट्री को क्लोज कर देंगे। तो हमें लॉस कितना हुआ, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बाय किया इसको ठीक है। 33.27 पे हमने बाय किया, हम्म। टेक्निकली हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, सिर्फ $4 का, 23 का। तो हमारा रिस्क भी कंट्रोल्ड रहा। साथ में क्या हुआ, अगर और हमारे पास अपसाइड में गुंजाइश थी, हमें जो प्राइस ने मूव दी ऊपर वो $18 की थी। तो रिस्क सही। रिवॉर्ड रेशो भी अगर देखें तो वो 1:4 का बन रहा है। लॉस हमारा $4 का, गेन हमारा तकरीबन $4 से ऊपर का। तो ये एक इस तरह हमें, हमने यहाँ पर एक एंट्री देखी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि दोबारा हमें बाइंग एंट्री किस तरह मिल रही है। अगर यहीं पर हम इसको उल्टा कर लें, हम शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेना चाहें, तो वो हमें जब यहाँ पर आरएसआई ने यहाँ क्लोज किया तो हमने यहाँ पर सेल की एंट्री ली। ठीक है जी। हम उसूली तौर पर तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इन दो पॉइंट्स को देखते हुए कि ये दो टॉप्स लगे हुए हैं, एक इधर 33 39 पे हमारी एंट्री कहाँ हुई है, 23 पे। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टॉप लॉस बड़ा है, सही। $16 का भी बाजाहिर हमें लग रहा है। एक तो ये, दूसरा 46 यानी तकरीबन $23 ऊपर। लेकिन हमें आप देखें अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ इसका, कि जब हमने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग बिलीव, हमें एक बाउंस इनिशियली आया, लेकिन क्या यहाँ पर फर्दर इसको जब मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस मिली, हमने देखा कि आरएसआई, हमने क्या डिसाइड किया था, ये हम शॉर्ट सेलिंग की एंट्री ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, आरएसआई जब 55 के ऊपर क्लोज करे, अर्ली कैंडल की क्लोजिंग दे अबव 55, तो वो हमारा शॉर्ट सेलिंग से एग्जिट पॉइंट होगा। यहां पर हम देखें आरएसआई आया हमारा बाउंस करके 51 तक, और उसके बाद अगली ही कैंडल के अंदर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो गई। तो यहां पर हमारी जो शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड थी उसमें हमने कहाँ शॉर्ट किया था, 33 23 पे, और हमें आप गेन देखें तो कितना, तकरीबन $36 का यहाँ पर गेन मिला। अगर हम चाहें तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे भी ला सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और ओपन छोड़ दें तो प्राइस मैक्सिमम गई है नीचे 83 तक, तो तकरीबन ऑलमोस्ट $40 की हमें जो है वो ट्रेड मिल गई है। अब अगर इतनी बड़ी ट्रेड होती है तो यूजुअली ये बेहतर है कि इसमें साथ में प्रॉफिटिंग की जाए। अब यहीं से अगर हम दोबारा बाइंग की एंट्री देखें तो हमें कहां पर मिल रही है, ये पॉइंट हमें, यहां पर मैं आपको एक हॉरिजॉन वर्टिकल ट्रेंड लाइन से भी मार्क कर दूं, ये पॉइंट है, यहां पर हम देख सकते हैं कि आरएसआई ने जो है वो इस पॉइंट पे बल गया, सॉरी, सही। ये पॉइंट है। और यहां पर ही अगर हम इसको मार्क करें चार्ट के ऊपर, तो ये वो लेवल बन रहा है, ये लेवल बन रहा है। अब देखें इससे हुआ क्या, हमने जब यहां पर देखा कि इसने 55 के ऊपर क्लोज कर दिया आरएसआई, तो यहां पर हमें इंडिकेशन क्या मिली कि इसने 10 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंफर्मेशन दे दी है आर्ली के ऊपर। हुआ क्या यहां पर, उसके बाद जब क्लोजिंग के बाद जो डिप आएगा, यहां पर हमने बाइंग की इस डिप के ऊपर, और रिजल्ट हमारे सामने है। हम क्या करेंगे, जब तक 45 के नीचे आरएसआई क्लोज नहीं होगा हम अपनी पोजीशन यूजुअली चांस लेंगे। लेकिन अगर आपने अपना एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए चल रहे हैं तो आप चाहें तो एक सर्टन, जैसे आपने यहां पर हमने अगर एंट्री ली फॉर एग्जांपल, हमने लेट्स अज्यूम हमने यहीं पर ही एंट्री ली 33 12 पे, तो हम चाहे तो यहाँ पर 27 23 के पास भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आरएसआई अगर फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ पर आरएसआई अगर इसके नीचे 45 के नीचे क्लोज कर जाता, तो यहाँ पर देखें हमें रिस्क रिस्क कितना है, प्राइस ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आती तो हमारा रिस्क कितना है, 5 से ज्यादा $10 का रिस्क होता। तो रिस्क भी कंट्रोल्ड है। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर अगर अब क्यों, अगर फर्ज करें हमने अपनी ट्रेड जो है वो ओपन छोड़ी थी, हमने कहा था आरएसआई जब 45 के नीचे क्लोज होगा तो ही हम अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, तो उसका बेनिफिट आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा बढ़ी, जैसे आरएसआई वापस 55 के ऊपर यहां पर इसने क्लोज किया, हम्म। रिजल्ट आपके सामने है, हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली मिल गई गोल्ड के अंदर, और प्राइसेस जो है वो $68 तक गई, यानी आपका गेन अगर देखें तो तकरीबन $55 का गेन। तो ओके। ये बेसिकली यूज ग्रेट। है, तरीकेकार होता है। स्टॉप लॉस भी मैंने इसमें बता दिया, रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी कैलकुलेटेड है, और रिजल्ट्स आपके सामने है। हर चीज एक क्या है, आपने मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 10 20 विद कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई, ये आपको एक बाइंग और सेलिंग के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देता है।
तो ये था। और अगर इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जब आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे इसके अंदर हम फर्दर ट्वीक करके अपनी इन स्किल्स को मजीद आप एनहांस कर सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे। तो आप ये है कि एक तरह से रिफाइंड आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो कमोडिटीज मार्केट। सही, बिल्कुल। और ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो है, जो RSI जो है, जो सर ने आज हमें एक्सप्लेन किया है, इसको फर्दर इसमें क्या एग्जीक्यूशन होती है, क्या एग्जीक्यूट मजीद हम किस तरीके से इसको रिफाइन तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये कि आप फर्दर हमारे जो है, जो हमारा 4th बैच स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम दिस मंथ, तो उसमें आप जो है अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं और जो है मजीद अपनी स्किल्स को जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर मोहसन आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इस सेगमेंट से इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए इंडिकेटर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।